सुमन, सुमन। हाँ जी। अरे आई नहीं तो। आई। अरे तुम्हारे सिंगार ही नहीं होता, सारे दिन लगे रहे हो इसमें। हाँ जी, आ तो गए। कितनी देर लगा दी? देर हो रही है वहां पे। अरे जब कहीं जाना हो ना थोड़ा जल्दी चलते करो, जरूरी इतना लेट होना? अरे तो क्या हो गया, चलो अब जल्दी से। और वो कहाँ छोटी बहू? वो ना चलेगी? छोटी बहू अपने कमरे में, वो क्या करेगी? तू क्यों सज के आई है? तू कहाँ जा रही हमारे साथ? मम्मी जी हम भी तो चलेंगे आपके साथ। और क्या मम्मी, ठीक ही तो कह रही है ये। हम ही क्या करेंगे घर में अकेले रुक के। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, सबको जाना है वहाँ। चलो अब। नहीं ये ले जाओ, मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? तो क्या ड्रामा है? ड्रामा ना कर रही, इसे लेके जाएंगे, लोग बातें बनाएंगे। इतने साल शादी हो गई, इसकी कोई बच्चा भी नहीं है, और इसे देख लो 6 साल का हो रहा बड़ी बहू का। मम्मी जी ये आप सब क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी ये घर में बैठी हुई क्या करेगी? नहीं बहू, तुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता है लोग थू थू करेंगे मेरे ऊपर, बातें बनाएंगे। जब तुझे कुछ पता नहीं तो बोले कर मत ना। कब सुधरोगी मम्मी? अब इसके बच्चे नहीं हुए तो इसमें इसका क्या कसूर? जब मैंने तुमसे कह दिया ना इसे लेके नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, समझ में नहीं आती तुम सबके? अरे मैं अब भी कह रहा हूँ कि सुधर जा तू, इस बहू के साथ ऐसा मत करे करे। क्या गलत कहा मैंने? ऐसा करो तुम इसे लेके जाओ, मैं कहीं नहीं जाती। जब तक मनहूस आई है ना इस घर में, जीना हराम कर रखा है। माँ जी आप हमेशा चाची के साथ ऐसे क्यों चलते हो? चाची भी तो हैं, चाची तो भी लेते चलो। बेटा तुम्हें नहीं पता कुछ भी, तुम अपनी चाची से दूर रहा करो, ठीक है? बेटा इधर आओ। मम्मी जी एक काम करो, आप सब चले जाओ, मैं घर पर अकेली रह लूँगी। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों करती हो? लेके चलो ना इसे भी, ये यहाँ क्या करेगी? आप हमेशा ही ऐसा करती हो। कह दिया ना, नहीं ले जाना तो नहीं ले जाना। तुम लोग तो ले जाओगे, लेकिन सुनना तो मुझे पड़ता है, मुझे जवाब देना पड़ता है। वहाँ नहीं ले जाना, और तुझे नहीं जाना तू ही बन जा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप सब चले जाओ ना, और दीदी आप भी चले जाओ, मैं रह लूँगी यहीं पर। हाँ मम्मी आप ही चले जाओ, हम रह लेंगे घर में, पर तुम कलेश करके मत जाओ। मैं ही तो कलेश कर रही हूँ, तुम लोगों को मेरा कलेश दिखाई देता है, पर ये दिखाई नहीं देती है। जब से घर में आई है ना, लोग क्या क्या बातें करते हैं, तुम्हें सुनाई तो आती नहीं, सुनती तो मैं हूँ ना। कलेश बता रहा है, मैं गांव में बाहर नहीं निकल सकती, लोग तुरंत ताना दे दें तुम्हारी बहू के कुछ हुआ नहीं हुआ, उनको क्या जवाब दूं मैं? अरे अब चलना है नहीं चलना है? चलो ना, मैंने कब मना करा? आओ तो फिर। निशान जी जब से मेरी आपसे शादी हुई है तुम घर वालों से कितना अलग हो गए हो, क्योंकि मैं आपको एक बच्चा तो दे नहीं पाई। सबके ताने आपको सुनने पड़ते हैं, जिसे देखो सब आपको बोलते हैं। अब इसमें बच्चा नहीं हो रहा तो हमारी आपकी क्या गलती है? ये तो सिर्फ भगवान की देन है ना। अरे कोई बात नहीं, मैं मम्मी को समझाऊंगा। और वैसे भी तुझे भी कितना सुनना पड़ता है उनके बारे में। आप मम्मी से कुछ मत बोलना, वो खामखा के बुरा मान जाएंगी। वो जो कुछ बोलती है सबकी बातें सुन के बोलती है, वो भी हम दोनों की भलाई के लिए तो बोलती है। अरे तो मम्मी को भी तो एक बार सोचना चाहिए, आखिर जो होगा वो तो होना ही है। कोई बात नहीं, वो हमारे घर की बड़ी हैं, जो कुछ बोल रहे हमारे बेटर के लिए बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तू बुरा मत मान। अब एक बात बता, वो सब तो घूमने गए, अब तू कहाँ जाएगी घूमने? मैं तुझे घुमा के ले आऊँगा। नहीं निशान जी मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। अगर माँ जी को पता लग गया ना तो वो और ज़्यादा गुस्सा करेंगी कि तू घर से बाहर चली गई। अरे कोई बात नहीं, उन्हें सुना दे, मैं सब देख लूँगा। ये बता तू जाएगी कहाँ घूमने? निशान जी मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। अगर आपको मुझे बाहर लेके जाना है तो यहाँ पास में एक मंदिर है, मैंने बहुत सुना उसके बारे में। मैं वहाँ पे जाके एक बार पूजा करना चाहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ लेके चलो। चल ठीक है, हम मंदिर भी चलेंगे और पिक्चर भी देखेंगे। नहीं निशान जी मुझे पिक्चर विक्चर नहीं देखनी, आप मुझे बस एक बार मंदिर लेके चलो। चलो तो फिर।
अब तो खुश है तू? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बैठ। चलो। चलो। यही मंदिर है ना? हाँ जी यही मंदिर है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अंदर फिर। नहीं आप भी मेरे साथ चलो ना प्लीज़। चलो तो। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी मुझे सजा मिल रही है? क्यों मैं औलाद का सुख नहीं पा सकती? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मुझे सबके ताने सुनने पड़ते हैं? माँ जी के ताने मुझे सुनने पड़ते हैं पूरी दुनिया के। हे भगवान मेरी भी झोली भर दो। भगवान मेरी भी सुन लो ना। बहुत आंसू लेके आपके पास आई हूँ भगवान जी। सरिता, सरिता, सरिता। सरिता, कोई बात नहीं, तो चुप हो जा। भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। चल एक काम कर, थोड़ी देर वहां चल के बैठते हैं। सरिता तो यहाँ बैठ। देख सरिता, इतना परेशान ना होया करते। भगवान हमारी एक न एक दिन जरूर सुनेगा। हाँ जी आप सही कह रहे हो। मैं तो भगवान के आस में ही जी रही हूँ। एक न एक दिन वो हमारी भी सुनेंगे। सरिता एक काम कर, अब तू परेशान मत हो। अब हम घर चलते हैं। घर भी हमारा काफ़ी दूर है, और अगर मम्मी आ गई होंगी तो वो वैसे ड्रामा करेंगी कि कहाँ घूमते रहते हो। चलो जी। चलो। बैठ। चलो। चलो। बहू, छोटी बहू से कहे 2 कप चाय बना देगी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, अभी बोलती हूँ। अच्छा बेटा, मेरे लिए कुर्सी लेकर के आना वहाँ से।
आज काफी थकान हो गई नहीं? अच्छा बेटा, तुम अपना पढ़ाई करो, ठीक है? मम्मी जी, सरिता तो ऊपर है ही नहीं और ना देवर जी ऊपर दिखाई दे रहे। सरिता ऊपर नहीं है और वो भी नहीं ऊपर, कहाँ गए? पता नहीं मम्मी जी कहाँ गए। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए मैं बना कर ले आती हूँ चाय। जा बहू, तू ही बना ला चाय। आज आने दे उसे, मैं उसे आज बताऊंगी। हमारे घर से निकलते ही दोनों के दोनों निकल गए। कितनी बार मना करा है कि गांव से बाहर मत जाया कर इसे लेके। अरे कोई बात नहीं, आफत मत काट। गए होंगे कहीं मार्केट वार्केट। ऐसे कैसे चले जाएंगे जब मैंने मना कर रखा है कि घर से बाहर नहीं जाना, और मेरे से बिना पूछी चलेगी वो, और वो भी ले गया। अरे तूने तो उस बेचारे का जीना आराम कर रखा और ऊपर से हमारा भी। अच्छा, मैं बात सही कहती, तुम्हें लगता बुरा। आ गई महारानी। आज बताऊंगी इसे छोड़ने की ना मैं। कहाँ गई थी? वो मम्मी जी बस यहीं तक गए थे, मंदिर तक। मंदिर गई थी? तुझसे मना कर रखा गांव से बाहर नहीं जाना, फिर भी मंदिर गई थी? मेरा लौंडा ही मक्का आ रहा है, यूं ही लेके गया होगा तुझे। अरे तो मम्मी क्या हो गया, मंदिर ही तो गए, कौन सा कहीं घूमने गए? क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। इसे तो मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। और तुम मंदिर में यही मांगने गई होगी ना कि मेरे बच्चा हो जाए। तेरे बच्चा कभी नहीं होगा, समझ गई ना? भगवान ही साथ नहीं देगा तेरा। तो 5 साल से तेरे बच्चे नहीं हुए तो कब होगा तेरे कभी न होने के बच्चे? हांडती फिर रही है मंदिरों में। अरे मम्मी इतना कलेश क्यों कर रही हो तुम? हमें इस घर में चैन से रहने दोगी या ना रहने दोगी? मैं कलेश कर रही हूँ? तुझे कलेश दिखाई दे रहा है? चले आते दोनों, ऊपर जाओ। आके खड़े हो गए दोनों मेरे सामने। मंदिर गए ये घूमने। तेरा 24 घंटे क्या कलेश रहे हो? मैं कलेश ना कर रही, मैं सही कह रही। और तुम तो चुप ही रहो, ठीक है? तुम्हें क्या पता कि लोग क्या कहते हैं? तो मम्मी पापा ठीक तो कह रहे हैं, तुम तो हाथ धो के पड़ गई सरिता के पीछे। वो बेचारे थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चले गए तो क्या दिक्कत आ गई? भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, इतना याद रख जब पड़ती है तो। नहीं तो एक दिन बहुत पछताएगी। भगवान से डर। मुझे मन समझाओ, तुम्हारे पास तो बैठना ही बेकार है। बाप बेटे दोनों ही एक रहते हैं, मेरी तरफ तो कोई बोलता ही नहीं है। ऊपर ही जाके चाय पी लूंगी मैं तो। हाँ, काम कर रही है ना तो बहुत अच्छे, जो तेरी सुनेंगे। अरे पापा तुम क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? माना सुधरने वाली, तुमने देखा ना उनके आते के साथ ही कितनी सुनाई है उन दोनों को। मैंने आपसे बोला था ना मुझे कहीं नहीं जाना। मम्मी पहले आ गई तो उन्होंने कितनी सुनाई। मुझे तो सुनाई, मेरी वजह से आपको भी सुननी पड़ गई। अरे सरिता कोई बात ना, तुम परेशान मत हो, उनकी बात का बुरा मत मान तू। अरे सरिता, क्या बात हो गई? अरे होता क्या भाभी, हम दोनों मंदिर गए थे और जैसे ही घर में घुसे आते के साथ ही मम्मी हम पे चिल्लाने लगी कि तुम घर से बाहर क्यों निकले। चल एक काम कर, तू अंदर जा, मम्मी आ गई तो फिर और सुनाएंगी। नहीं निशान जी आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। चल ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। सरिता, तुझसे एक बात बोलूं? बोलो भाभी। तू ना माँ जी की बातों का बुरा मत माना कर, उनकी तो आदत है ऐसी। और वैसे भी वो हमारी सासू माँ है, थोड़ी बहुत उनकी भी सुननी पड़ती है। भाभी जी मैं तो मम्मी से कभी उल्टा बोलती भी नहीं, जो वो बोलती है चुपचाप सुन लेती हूँ। बस भाभी हम मंदिर तक ही तो गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है जो मम्मी जी ने मुझे इतनी सुनाई? अरे तेरे से मैं चाय की कही थी, चाय न बनी अभी तक, और तू इस मनहूस के पास बैठ के गप्पे लड़ा रही है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत सोच रही हो। मैं तो बस इससे ये पूछ रही थी कि ये कहाँ गई थी, और चाय तो मैंने बनाने भी रख दी। अच्छा, चाय रख के यहाँ आके बतलाने लग रही है? जाके चाय लिया मेरे लिए। जी मम्मी जी। और तू अपना काम कर। सरिता,
जी भाभी। बाबू तो मेरा एक काम कर देगी। जी। बाबू मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया तो तू मेरे बेटे को तैयार कर दे और मैं उसका लंच पैक कर देती हूँ। ठीक है भाभी। वैसे वो नहा लिया, नहीं नहाना पड़ेगा? नहीं बाबू, वो तो नहा लिया, खुद ही नहा लिया, बस तुझे ना कपड़े पहनाने हैं उसे। ठीक है भाभी। ठीक। मम्मा जल्दी आ जाओ, मुझे रेडी होने में लेट हो रहा है, मेरी बस चली जाएगी। बेटा आज आपको मम्मी तैयार नहीं करेंगी, मैं तैयार करूंगी। कोई बात नहीं। आज आपको चाची तैयार करके भेजेंगी। चाची फिर मम्मी से जल्दी आप लेती तल्ले हो तो। बेटा आपकी मम्मी ना आपके लिए लंच बना रही हैं। चाची मम्मी लंच में से बना लिए। बेटा वो तो मुझे पता नहीं, पर आपने जो मम्मा से बोला होगा मम्मा वही बना रही होंगी। मैंने तो मम्मी से सैंडविच बनाने के बोला था। तो मम्मी आपके लिए सैंडविच बना रही होंगी। आप बैठो, मैं आपको जूते पहनाती हूँ। सरिता, जी मम्मी जी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा मेरे पोते से हाथ मत लगा कर, क्यों हाथ लगा रही उसे? बस मम्मी जी मैं स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसकी माँ से कहती वो तैयार करती। भाभी इसके लिए लंच बना रही हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि इसे तैयार कर दे, इसलिए मैंने इन्हें तैयार किया है। मुझसे कहती मैं तैयार करती अपने पोते को, वो कुछ भी कहे, लेकिन मेरे पोते को हाथ क्यों लगाया तूने? माँ जी क्या होता है, चाची ने मुझे तैयार कर दिया तो। तू तो चुप ही रहे, तू भी इसकी बातों में आ गया। माँ जी क्या हो गया? क्या हो गया? ये इसे तैयार क्यों कर रही थी जब मैंने मना कर रखा इसे हाथ लगाने के लिए? अरे तो मम्मी जी क्या हो गया, मैं अपने बेटे के लिए सैंडविच बना रही थी और मैंने इसको बोला था कि इतने स्कूल के लिए इसे रेडी कर दें। क्यों बोला उसे? मुझे नहीं कह सकती थी? मैं नहीं कर सकती इसे तैयार? अरे मम्मी जी आप तो छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहती हो। आजा बेटा, तुझे तो मैं तैयार कर दूंगी, खामे का घर में कलेश होता है। चली चल तू भी जा, दोनों के दोनों एक हो रही हैं, दोहराई शादी। सरिता क्या हुआ, कैसे उल्टी कर रही है तू? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ भाभी तबीयत तो मेरी ठीक है। तो फिर ये उल्टी कैसे? वो भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं आपको ये बात बताने वाली थी। अच्छा इसका मतलब तुम माँ बनने वाले हैं? अरे ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो भाभी बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक करा और फिर एकदम से जी खराब हो गया। चल कोई बात नहीं, मैं ना अब जाके माँ जी को बताऊंगी, पता है माँ जी कितनी खुश हो जाएंगी। अब ना वो तुझ पे कभी गुस्सा नहीं करेंगी, तू जल्दी से चल। मम्मी आखिर तुम सरिता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? आखिर है तो वो भी इस घर की बहू, जैसे तुम भाभी को प्यार करती हो ऐसे ही उसे समझे करो। क्यों ना करूँ उसके साथ ऐसा बर्ताव? उसका नन्ना मुन्ना बच्चा है कोई, सो भाभी की तरह से प्यार करूँ मैं? जब भी वो आती मेरे सामने दुश्मन दिखाई देती है। सही कह रहा निशांत। क्या सही कह रहा? कुछ सही न कह रहा। तू उस बेचारे के साथ ऐसा क्यों करती है? जिस दिन उसके कुछ हो गया ना, बड़े प्यार से पेश आऊंगी। मुझे सुननी पड़ती पूरे गांव में, तो मैं क्या पता। अरे मम्मी उसका इलाज चल तो रहा है, एक ना एक दिन उसके बच्चा हो ही जाएगा। आखिर इस चीज का मुझे भी तो दुख है। तुम जैसे भाभी को प्यार से रखती हो ऐसे ही उसे भी प्यार से रखे करो, आखिर वो भी तो किसी के घर की बेटी है। जब होगा ना, जब मैं उसे प्यार से रखूंगी। और तू मुझे समझा मत ना। अरे मम्मी तुम्हारी तो फालतू की बात रहे बस। माँ जी पापा जी आप दोनों को एक खुशखबरी दूं, सरिता माँ बनने वाली है। क्या? हाँ जी माँ जी, मैंने खुद देखा है। सच? जी माँ जी। तू सच कह रही है ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बता, अभी करेगी बहू को परेशान? ना जी, मैं क्यों परेशान करूंगी? जो मैं चाह रही थी वो हो गया। मैं तो हाथ पे रखूंगी अपनी बहू को। बेटा इधर आ। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं जो भी कहती थी तुझसे मैं अपने बेटे की वजह से कहती थी। मैं यही चाहती थी कि मेरे बेटे का वंश आगे चले। गांव के लोग सब बुरा भला कहते थे, इसलिए मुझे बुरा लगता था, इसलिए मैं तेरे पे गुस्सा उतारती थी। मुझे माफ़ कर दे बेटी। मम्मी जी आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आप तो मेरे माँ जैसे हो ना। अगर आपने कुछ बोला भी है
तो मेरे अच्छे के लिए बोला होगा। बेटा तू तो बहुत अच्छी है, सच्ची तूने जितनी खुशी मुझे दी है ना मैं बता नहीं सकती। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या देख रहा हूँ माँ? तुमने इसको गले लगाया हुआ है? बेटा बात ही कुछ ऐसी है, हम दादा दादी बनने वाले तुम ताऊ बनने वाले हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। निशांत मुबारक हो। पर माँ अब तो नहीं कहोगे ना सरिता को कुछ? नहीं बेटा मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी सरिता को। जो मैं चाहती थी वो मेरा सपना पूरा होना चाहिए था, वो मेरा सपना पूरा कर रही है मेरी बेटी। और मैं भगवान से ये चाहता था कि मेरा परिवार खुश रहे और मेरी बुढ़िया सुधर जाए, और आज ये सुधर गई। अच्छा मैं बिगड़ी कब थी?